So hello student, today's our topic is symmetry of a triangle. So we are discussing here the symmetry of a triangle. I am taking here the equilateral triangle. Equilateral triangle, it means all the sides of this triangle is equal. All the sides of this triangle is equal. So here basically three operations and one is leave it alone, it means no changes in this triangle, and the second is rotational. रोटेश किसी एंगल से इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा, वो हमें देखना होगा कि किस एंगल से रोटेट करें, सो हमें सेम इमेज मिले. एंड द थर्ड इज फ्लिप. फ्लिप यानी कि इसको किसी एक कॉर्नर से इस एक पॉइंट को पकड़ के रखें और उसको क्या करें, फ्लिप करें. So look at this. First is rotational. Rotational R0, it means no changes in this triangle. So हमने यहाँ named कर दिया है 1, 2 and 3. So no changes. So leave it alone. Leave it alone मतलब हमें इसमें कोई changes नहीं करने हैं. इसमें हमें R0 से नोट किया, रो 0 से इसका नोटेशन दिया है इसको नेम देने के लिए. 0 इज द एंगल डिग्री जो एज इट इज़ है. तो 1 पोजीशन 1 पर ही रही है, 2 2 पर ही रही है, एंड थर्ड 3 भी जो है उसमें आप देखोगे ये 3 है, यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहा है. तो अगर इसकी हम मैपिंग बनाएं तो मैपिंग आप देखोगे ट्राइंगल की जो पोजीशंस हमने दिए हैं और जो हमें रोटेशन के बाद जो ट्राइंगल की इमेज चाहिए उसी तरह से हम इनको मैप करेंगे. तो 1 देखो यहाँ पर सेम है, कोई चेंजेस ही नहीं है, तो 1 1 से मैप्ड है, 2 2 से और 3 3 से. इसको हमने नंबरिंग एज ए 1 दे दिया. नाउ द सेकेंड रोटेशन इज इफ आई रोटेट दिस ट्राइंगल एज ए 120 डिग्री, 120 डिग्री से इस ट्राइंगल को रोटेट करूँ तो इसमें क्या चेंजेस होंगे. सो ऑल दीज पोजीशंस आर चेंज. 1 क्या करेगी, 2 पर चली जाएगी, 2 3 पर चली जाएगी और 3 1 पर आ जाएगी. सो यही किया है हमने. दिस 1 पोजीशन किस पे चली गई है, 2 पर, 2 3 पर, और 3 पोजीशन किस पे आ गई, 1. सो मैपिंग किस तरह से करेंगे, दिस जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है वो हमने नाम दे दिया 1 2 3. यहाँ पर भी 1 2 3 से मैप्ड है, तो 1 जो पोजीशन देख रहे हो दिस 1 इज मैप्ड विद दिस 3. सो ये 1 को किससे 3 से मैप्ड कर दिया है. 2 कहाँ पर है, 2 ये जो 2 वाली पोजीशन ये किससे मैप्ड है, 1 से. तो 2 इज मैप्ड विद 1 एंड 3 इज मैप्ड विद 2. So this name is numbering is 2. Now the third rotation. Third rotation is 1 2 3 थी सेम इमेज, उसको 240 डिग्री से हमने रोटेट किया. सो 1 किस में चेंज हो गई है, 2 में. 2 किस में चेंज हो गई है, 3 में. एंड द 3 वाली जो पोजीशन है वो किस में चेंज हो गई है, 1 में. सो इसी तरह से हमने मैपिंग बना लिया. दिस 1 इज मैप्ड विद 2, 2 इज मैप्ड विद 3 एंड 3 इज मैप्ड विद 1. सो ऑल थ्रीज आर रोटेशनल सिमेट्री. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 120 डिग्री और 240 डिग्री से ही क्यों रोटेट किया. सो हमने जब डाइहाइड्रल ग्रुप की सिमेट्री पढ़ी थी स्क्वायर की, तो हमने बताया था कि किसी भी सिमेट्री के लिए एंगल फाइंड आउट करना हो देन फार्मूला इज 2 पाई आई डिवाइडेड बाय एन. सो 2 पाई डिवाइडेड बाय एन. एन कितनी है, कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है, तो 2 पाई बाय 3. सो फर्स्ट आई की वैल्यू 1 लेने पर फर्स्ट एंगल क्या आएगा, दैट इज 120 डिग्री. इफ आई इज 2, नाउ द एंगल इज 240 डिग्री. जितनी भी साइड्स हो उससे n माइनस 1 तक ही हमारी वैल्यूज वेरी करती हैं. तो 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री. नाउ फ्लिप देखें हम, फ्लिप पर हमारी किस तरह की सिमेट्री होगी. फर्स्ट नेम हमने इसका दे दिया फ्लिप U1. फ्लिप ये ट्राइंगल में क्या है, दिस साइड इज 1. 1 को हमने फिक्स किया एंड ये इसका मिड पॉइंट है. यहाँ से आप फ्लिप करोगे तो थर्ड पोजीशन 2 में चली जाएगी और 2 वाली पोजीशन किस पे चली जाएगी, 3 पर. यही हमने किया है. ये हमारी इमेज आ गई इस ट्राइंगल. तो मैप्ड क्या हुआ है, 1 फिक्स्ड रहा है 2 3 से और 3 किस में कन्वर्ट हो गया है, 2 में. सो दिस नेम इज फोर्थ पोजीशन. एंड द फिफ्थ में हमने क्या किया है, अब 2 को फिक्स कर दिया है एंड 1 3 को फ्लिप किया है. तो 2 को फिक्स किया है, दिस 2 इज एज ए फिक्स्ड. यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे, फ्लिप करेंगे सॉरी, तो ये क्या चला जाएगा 1 3 पर और 3 1 पे. इसी तरह से 1 3 से मैप्ड है और 3 1 पर मैप्ड है और 2 एज इट इज कांस्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट पोजीशन इज 1 2 3 में हमने पहले 1 को फिक्स किया, 2 को फिक्स किया. नाउ अब हम 3 को फिक्स कर रहे हैं. इस 3 को फिक्स करने पर अब क्या हुआ, 1 2 पर चला गया और 2 1 पर. सो 1 इज मैप्ड विद 2 एंड 2 इज मैप्ड विद 1 एंड 3 एज a constant. So we have three symmetries for its name is S3. As row 0 it means no changes, row 1
जब हमने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया है. रो टू, when we rotate our triangle as a 240 degree. Mu one, when we flip it, where the one position is constant. Second, mu two, जब हमने टू को कांस्टेंट किया है, और म्यू थ्री जब हमने थर्ड पोजीशन को कांस्टेंट किया है. सो किसी भी ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी सिमेट्रीज आ गई? थ्री टाइप, सिक्स टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज आ गई. नाउ व्हाट अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन? किसी भी सिमेट्री के लिए, किसी भी ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करना होगा. सो हमने पोजीशंस की वैल्यू लिया 1 2 एंड 3. लुक एट दिस, दिस इज द 1 2 3 पोजीशंस थी. अगर हमने इसको क्या किया, वन को एज ए कांस्टेंट रखा और टू और थ्री में क्या किया, चेंजेस किए, तो टू थ्री पर चला गया और थ्री टू पर पोजीशंस पे गया. ये हमने दिखाया. सो दिस कंपोजिशंस आर, कंपोजिशन फंक्शंस में क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं. कैली टेबल बनाने के लिए या ऑपरेशन जो बाइनरी कंपोजिशन है फंक्शंस में, वो किस तरह से डिफाइन होगी. सो लुक एट दिस. अगर हम ले रहे हैं दिस म्यू वन कंपोजिशन फंक्शन म्यू टू एक्स. सो ए ओ बी एक्स क्या होता है, एफ ओ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, एंड देन अप्लाई करते हैं एफ. सिमिलरली अगर रो वन म्यू टू एक्स हमें अप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू रो वन म्यू टू एक्स. नाउ इन द ट्राइंगल mu t is the second. This position is constant and flip it. यहाँ से फ्लिप करेंगे तो दी थ्री इज़ वन में हो जाएगा, वन किस में रिप्लेस हो जाएगा, थ्री में. सो दिस ट्राइंगल हमें ये रिसीव होगा. नाउ द रो वन इज द रोटेशन अबाउट द 120 डिग्री. तो दिस ट्राइंगल पोजिशन इज वन टू थ्री. नाउ रोटेट इज, सो वन यहाँ पर आ जाएगा. सो दिस वन इज टू यहाँ पर थ्री की पोजिशन पर, और थ्री किसकी पोजिशन पे आ जाएगा, वन पर. सो अभी हमें इस ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना था, म्यू टू एक्स में अब हमें रो वन अप्लाई करना है. तो दिस इज अवर म्यू टू एक्स ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल की पोजीशन है, इसमें हमें क्या करना है, देन वी हैव टू अप्लाई रो वन इन म्यू टू. तो दिस इज अवर म्यू टू पोजीशन. इसमें अगर हमें 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, सो अवर ट्राइंगल बिकम्स दिस पोजीशन. द थर्ड इज रिप्लेस्ड विद वन, टू इज रिप्लेस्ड विद थ्री, एंड वन इज रिप्लेस्ड विद टू. मैपिंग करके जरा देख लें ओरिजिनल ट्राइंगल से. जो हम लास्ट रिजल्टेंट ट्राइंगल हमारा ये है, तो वन इज मैप्ड विद वन, एंड दिस टू इज मैप्ड विद थ्री, एंड थ्री इज मैप्ड विद टू. सो ये किसकी इक्वल आया, जो हमने पोजीशंस दी थी वहाँ से जरा कंपेयर करें, तो दिस इज सेम एज पोजीशन फोर. व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू म्यू वन. सो नंबरिंग जो हमने दी थी उसका यूज़ यहाँ हमें आया. तो सो दिस ट्राइंगल कंपोजिशन अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आई, दिस इज इक्वल टू म्यू वन. नाउ अगर हम इसका रिवर्स, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए करें, तो इसको अगर हम बी डॉट ए, अब अगर पहले हम रो वन अप्लाई करें ऑपरेशन और फिर उसमें म्यू टू अप्लाई करें, सो यहाँ देख लो ये हमारी रो वन है, ये हमारी म्यू टू है. अब फर्स्ट जो हमारी ये जो वैल्यू है, ये दिस रो वन थ्री टू वन, ये हमारा ट्राइंगल हमने ले लिया दिस थ्री टू. इसमें हमें क्या करना है, म्यू टू अप्लाई करना है. व्हाट इज म्यू टू, म्यू टू इज अ फिक्स द पोजीशन टू. अब टू पोजीशन क्या है, दिस वन. सो यहाँ पर हमारी ट्राइंगल में क्या है, पोजीशन वन है. सो वन को हमें एज ए कांस्टेंट रखना है और इन दोनों को क्या करना है, फ्लिप करना है. तो टू इज रिप्लेस्ड विद थ्री एंड थ्री इज रिप्लेस्ड विद टू. नाउ द न्यू ट्राइंगल इज सेम एज म्यू थ्री. सो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, दिस इज इक्वल टू म्यू थ्री. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दिस इज अवर नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स. दिस इज द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स. एस थ्री क्या हो गया, नॉन अबिलियन ग्रुप हो गया, ऑर्डर सिक्स का हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द कैली टेबल. कैली टेबल बनाने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दिस रो जीरो, रो वन, रो टू, म्यू वन, म्यू टू एंड म्यू थ्री. इन दिस कॉलम में भी हमने सेम एलिमेंट. नाउ द कंपोजिशन, रो जीरो इज अ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है रो जीरो से, यानी कि हमने कुछ पोजिशंस में चेंज ही नहीं किया है, तो हमें सेम एज इट इज़ मिलेगा. रो वन हमें क्या करना है, आर ज़ीरो में आर वन अप्लाई करना है, तो आर वन को आर वन से अप्लाई करोगे तो अगेन तो आर टू आएगा. आर टू में आर वन अप्लाई करोगे तो आर ज़ीरो आएगा. म्यू वन में आर वन अप्लाई करोगे तो दिस म्यू थ्री आएगा. तो सेम एज हमें काली टेबल ड्रॉ कर लेंगे. तो कंपोजिशंस हमने जो ऊपर जो डिफाइन किया उसी से हमने एक कैली टेबल बनाई है. नाउ डिफॉल्ट ग्रुप हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट in this Galley table. So look at this row 0. Row 0 जहाँ हमें
किसी भी ऑपरेशन, किसी भी ट्राइंगल में लगाएंगे तो हमें सेम वही ट्राइंगल मिलेगा. तो R0 is the identity element for this scalar table. Now the inverse. R0 सेपरेट हुआ है. मैंने यहाँ इसे स्क्वायर बॉक्स में जहाँ भी R0 है हर एक रो में हमने चेक किया है. तो हमें चेक करना है कि ये R0 कब मिला है. वैन वी आर ऑपरेटिंग रो 1 से रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं, दैन R0 रो 0 मिला है. सो मैंने इन्वर्स लिखा है. दिस रो ज़ीरो का इन्वर्स रो ज़ीरो, रो वन का इन्वर्स रो टू है, एंड रो टू का इन्वर्स क्या होगा, दैट दिस इज रो वन. सिमिलरली म्यू वन का इन्वर्स म्यू वन है, म्यू टू का इन्वर्स भी म्यू टू ही है, एंड म्यू थ्री का इन्वर्स भी म्यू थ्री है. सो दीज टाइप्स एलिमेंट्स आर सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स, जहाँ वो खुद ही से इन्वर्स है. सो इट मीन दीज थ्री एलिमेंट्स आर सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स. सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स का एक रिजल्ट और है, जो भी एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स होते हैं तो ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर टू. सो रो वन का ऑर्डर, सॉरी म्यू वन का ऑर्डर, म्यू टू का ऑर्डर, म्यू थ्री का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. एंड रो ज़ीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, वन. सो वी हैव नो आइडिया अबाउट रो वन एंड रो टू. तो हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स में जब इनसे पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हम रो वन और रो टू का ऑर्डर किस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, थैंक यू.